तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत हो चुका है आज के एक और नई शानदार दमदार और धमाकेदार वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचटीटीपी स्टेटस कोड्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टेटस कोड्स होते क्या है। तो ये जो स्टेटस कोड्स होते हैं ये आपको ब्राउज़र की तरफ से रिटर्न किए जाते हैं जब भी कोई रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स फेल होती है। वो सर्वर साइड दिक्कत हो सकती है और क्लाइंट साइड दिक्कत भी हो सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे कोड्स आते हैं जिसको हम मेनली 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है 100 वाली, इंफॉर्मेशनल, यानी सर्वर के पास रिक्वेस्ट की बट उसने कुछ भी आपको रिस्पॉन्स में नहीं दिया क्योंकि उसको कुछ रिस्पॉन्स में देना ही नहीं था। तो उस केस में हमें यहाँ पे 100 या उसके ऊपर का स्टेटस कोड मिलता है। और फिर हमारे पास आती है 200 वाली कैटेगरी जो कि बताती है सक्सेस रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, यानी आपने रिक्वेस्ट दी, रिस्पॉन्स आ गई और वो और आपकी जो पूरी पूरी रिक्वेस्ट थी, आपको सारा डेटा मिल गया, आपने सारा डेटा दे दिया, वो सब चीज़ सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर 300, आपको किसी और सर्वर पे रीडायरेक्ट कर दिया गया। और 400 क्लाइंट एरर, यानी आपकी साइड से कोई दिक्कत है, आपने जो रिक्वेस्ट हमारी वो या तो सर्वर के पास पहुंची नहीं, या तो आपने कुछ गलत रिक्वेस्ट दी सर्वर को, या फिर आपने जेसन तो नहीं लिखते वैसे हम जनरली, बट अगर आप पोस्टमैन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से आपने जेसन गलत ली तब आपको 400 का एरर दिखाएगा। देन वी हैव 500 का एरर। यहाँ पे ये होता है सर्वर एरर और प्रॉब्लम सर्वर में, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, सर्वर रिस्पॉन्स दे नहीं पाया, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोग्राम दिक्कत होगी और अगेन आपने कुछ गलत फॉर्मेट में डेटा भेजा सर्वर को जो कि वो प्रोसेस नहीं कर पाया। सो मेनली हमारे पास यहाँ पे की कॉमन कोड्स रहते हैं। ये पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर संभव दे पाया। और सबसे पहले हमारे पास होता है ओके सक्सेस 200। ये हम मोस्टली देखते हैं जब भी हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है। और 201 क्रिएटेड। अब 200 और 201 में क्या डिफरेंस है? 201 बेसिकली तब हमारा, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट क्रिएट करी तब 201 आएगा। और अगर जैसे आपने पोस्ट एडिट करी तब आएगा 200 आएगा। 204 नो कंटेंट सक्सेस विद एम्प्टी बॉडी, आपको कुछ मिला नहीं। 301 मूव टू परमानेंटली, यानी आपको दूसरे सर्वर पर मूव कर दिया गया, परमानेंटली यूआरएल चेंज हो गई। 302 फाउंड, यानी आपको टेम्परेली रिडायरेक्ट किया गया अभी के लिए। फिर 304, ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नॉट मॉडिफाइड यूज कैश्ड कॉपी, यानी आपका जो वो था ब्राउजर, वो आप ब्राउजर में आपने कैश क्लियर नहीं कराया और आपने बेसिकली वही कैश रिक्वेस्ट भेजी। फिर आती है 400 बैड रिक्वेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 400 बैड रिक्वेस्ट का मतलब होता है बेसिकली आपने कोई गलत सिंटैक्स भेजा, आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती थी जो कि सर्वर प्रोसेस नहीं कर पाया। फिर आती है 400 अनऑथराइज्ड, यानी आप उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ऑथराइज नहीं हो। आपको पहले ऑथराइजेशन यानी लॉग इन साइन अप वो सब करना पड़ेगा। ये जैसे आपका टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन होता है, जब आप टोकन भेजते हो टोकन ही आपका मतलब आप ऑथराइज नहीं हो तो आप वो टोकन आप भेज ही नहीं रहे हो। तो आपको बेसिकली उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए पहले लॉग इन या साइन अप करना पड़ेगा। फिर होता है 403 फॉरबिडन ऑथेंटिकेटेड बट लैक्स परमिशन, यानी आप वो कोई एडमिन पैनल है, वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मल यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए। नॉट फाउंड बहुत पॉपुलर है और इसकी पेजेस भी वेबसाइट अपनी तरफ से डिज़ाइन करती है कि जो आपका जो पेज था, यहाँ तो आपने यूआरएल गलत डाल दी तो पेज ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में वो पेज नहीं है जो कि जिस चीज़ की आपने यूआरएल डाल दी है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 405 मेथड नॉट अलाउड, आपने रॉन्ग एचटीटीपी मेथड यूज़ करा, यानी आप बेसिकली आपका जो मेथड आप यूज़ करते हो एचटीटीपी के अंदर
वो आपने गलत डाला है, तो इसलिए आपको 405 दिखाएगा वो। 406 नॉट एक्सेप्टेबल, यानी आपका जो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट था वो गलत था। फिर आता है हमारा 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टुक टू लॉन्ग, यानी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आने में बहुत देरी हो गई, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट होगी 408 एरर। तो इन चीज़ों का हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर हमारे पास आता है सीधा 429 टू मैनी रिक्वेस्ट। ये भी काफ़ी बार देखा है मैंने। और बेसिकली जब आप बहुत सारे रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे सर्वर को भेज रहे हो तो वो बेसिकली एक टाइम पे तो हैंग होता है, तो इसी हैंग को प्रिवेंट करने के लिए वो ब्लॉक कर देता है उस टाइम पे रिक्वेस्ट, तो तब ये एरर दिखाता है। 500 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर के अंदर कोई बग है, जो आपने चीज़ भेजी है वो उस हिसाब से प्रोग्राम्ड नहीं है उस चीज़ का रिस्पॉन्स देने के लिए। 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड फीचर नॉट सपोर्टेड, यानी जो आपने चीज़ यूज़ करने की कोशिश की है वो आपको हमारा सर्वर सपोर्ट नहीं करता है। 502 बैट गेट भी, ये भी काफ़ी पॉपुलर एरर है। अपस्ट्रीम सर्वर रिटर्न इनवैलिड रिस्पॉन्स, यानी जो गेटवे से रिस्पॉन्स गई वो रिक्वेस्ट गई, वो सर्वर ने उसकी रिस्पॉन्स आपको इनवैलिड दी है। फिर आते हैं 500 की सर्विस अनअवेलेबल, जो बेसिकली आपका सर्वर था वो अभी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, रीड ट्राई लेटर। 504 गेटवे टाइम आउट, यानी सर्वर ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया रिस्पॉन्स देने में। 505 HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, गलत HTTP वर्जन आप यूज़ कर रहे हो। तो ये काफ़ी सारे एरर हैं, बीच के हमने कुछ एरर्स छोड़ दिए जो कि इतने यूज़ नहीं होते, उनको आप पढ़ सकते हो। इतने सारे रिसोर्सेज हैं अलग आपके पास, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो डेफिनेटली। तो इसी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो 100 है आपका एरर, वो आपको जैसे बताया था इंफॉर्मेशनल होता है। वो आपका सिर्फ सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। इसलिए यहाँ से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, बट सर्वर की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स में नहीं आएगा। 200 रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, यानी रिक्वेस्ट भी आ गई, रिस्पॉन्स भी आ गई, एवरीथिंग इज ओके। फिर हमारे पास आता है कि 300 सर्वर क्या सब गए, सर्वर ने आपको किसी और सर्वर के ऊपर फेंक दिया, तो वो चीज़ आपको 300 के अंदर मिलेगी। फिर 400 क्लाइंट साइड एरर, सर्वर के पास रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही, और 500 फाइनली सर्वर साइड एरर की आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रही। सो काफ़ी सिंपल है ये चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है। हालांकि स्टेटस कोड हमें सारे याद नहीं करने होते हैं, हमारे पास गूगल है, हम वहाँ पे जाके सर्च कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में इतना ध्यान हम नहीं देते, बट हाँ इन्फॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए, क्योंकि एरर जब हम सॉल्व करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, तब हमें इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है, और इन चीज़ों की एडवांस नॉलेज भी कई बार हमें होनी ज़रूरी होती है। क्योंकि कल ही मेरे पास एक 500 एरर आया था, और सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जो अपनी एपीआई से रिक्वेस्ट होती है वो जो हम बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजते हैं वो बेसिकली नहीं जा पाई, सर्वर के पास पहुंच ही नहीं रही थी। इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, उसके अंदर कुछ बग आ गया था, कुछ कोड मैंने गलत लिख दिया था, तो इस वजह से वहाँ पे वो नहीं आ रही थी हमारे पास, हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी, रिक्वेस्ट तो जा रही थी, रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी नई और किसी और शानदार शानदार दमदार धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो चलिए मित्रों, बाय बाय।